हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज से हम अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 ध्यान दे। आज से हम अवकलन अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अवकलन से पहले बेसिक वीडियो मैंने डाला था। अवकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। तो ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। इन्हीं दोनों वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले भी अवकलन के सारे लिखवाए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया। ठीक है, अब आगे की चीजें करेंगे। और बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, अवकलन जरूर सीख लीजिएगा। बीएससी के लिए अवकलन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए। और ट्वेल्थ के जो भी इस समय देख रहे हैं तो वो ध्यान से देख लें कि बीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यदि आगे आपका विचार है कि आपको बीएससी करनी है, बीटेक करनी है, यानी साइंस आगे रखनी है, मैथ आगे रखना है, तो डेफिनेटली इन चैप्टरों को ढंग से कर लीजिएगा। 5.1 न्यू न्यू सिलेबस और 2025 के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 2024 और 25 सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये केवल 10 सवाल हैं और 10 के 10 सवालों को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। आज इस पूरी एक्सरसाइज को हम एक ही बार में फिनिश करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन है 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ तक तो इन दो सवालों को इस तरीके से सिद्ध करना है। चलिए, तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है इसको देखते हैं। उससे तो अब आ जाते हैं, अब करते हैं हम अपने आगे के सवालों। पहला सवाल है, इसमें कितना है? पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका आपको क्या कह रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। बात को ध्यान से समझो। अब इसका अवकलन करना है तो मतलब डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन आपको करना है। ध्यान से देखिएगा। अब यदि मैं इसका अवकलन करूंगा, यदि ये यहां पर साइन एक्स होता, बात को समझो, यदि ये नॉर्मली साइन एक्स होता और इसका मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस साइन, इसको आप एक्स मान लो, इस पूरे ब्रैकेट को आप एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। एक्स की जगह पर क्या माना है आपने? ये पूरा ब्रैकेट कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही तो पूरा ब्रैकेट है, ये आपने एक्स की जगह पर मान लिया। जो एक्स की जगह पर होता है उसका आपको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। बात खत्म। जो एक्स है उसका, यानी एक्स ये माना है तो इसी का आपको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। बात खत्म, इतनी सी बात है। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो का त्यों रहेगा और इसका आप अवकलन करेंगे। एक्स की पावर 2 का अवकलन करते हैं तो 2x होता है और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 होता है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, पुराने बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये वाला जो 2x बचा, 2x को मैं पीछे रख दूंगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 2x और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर का आपने इतना क्यों लिख दिया? ये भी यहाँ पे समझ लो, एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला हमारा लगता है एक्स की पावर एन का। जब डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो एन की जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा एक्स की पावर, 2 माइनस 1 कर देंगे मतलब 2 एक्स की पावर 1, और 1 को लिखो या मत लिखो तो टोटल मिलाकर 2x हो गया। तो ये कुछ चीजें, जैसे कि x की पावर 2 का ये x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 होगा, और अंडर रूट एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आता है, और x की पावर माइनस एन का करते हैं तो कितना आता है? माइनस एन एक्स की पावर एन प्लस 1। तो ये कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो पहला आपको सवाल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कॉस और आपको करना है साइन एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस और ये है आपका साइन एक्स। बात को ध्यान से समझो, यदि ये कॉस एक्स होता, ये पूरा का पूरा एक्स होता, तो इसका अवकलन कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह पर कितना है आपका, एक्स की जगह पर तो ये है, क्या है एक्स की जगह पर साइन एक्स, इसी को तो आपने एक्स माना है। जो एक्स की जगह पर होगा उसका आपको दोबारा से अवकलन करना होगा। चलिएगा, ये माइनस का साइन ब्रैकेट में साइन एक्स जो करते हो इंटू, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। इसको हम पीछे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स और ये आपका साइन साइन एक्स, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? वीडियो को पीछे करके देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कॉस, यदि ये कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर साइन एक्स है, तो जो एक्स की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम आगे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। दैट इज क्लियर। चलिएगा, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे। बात को समझो, यदि ये x होता तो इसको ही आप x मान लो, तो ये x मान लेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा अवकलन कॉस x, x की जगह पर क्या है ax प्लस बी है, जो x की जगह पर होगा उसका आपको अवकलन दोबारा से करना होगा। चलिएगा, तो ये cos ए एक्स प्लस बी जो का त्यों रहेगा और ए एक्स लिखिएगा। ए एक्स प्लस बी का यदि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस बी का हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यानी कि सीधे सीधे ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 0 यानी ए आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आप सीधे सीधे ए इंटू 1 प्लस 0 में पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि कभी समझने में आपको दिक्कत ना हो। ए एक्स प्लस बी इंटू 1, वो सॉरी ए आ जाएगा इंटू ए को आप आगे लिख दोगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा जो सवाल समझ में आ रहे हैं। सवाल नंबर आगे की बात करेंगे हम, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, sec sec ब्रैकेट tan ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको आप वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। एस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा पेपर में। डी अपॉन डी एक्स sec और tan अंडर रूट एक्स ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, यदि हम sec x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, sec x का अवकलन करते हैं तो sec x इंटू tan x आता है, ठीक है। और यदि tan x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, sec स्क्वायर x आता है। और अंडर रूट x का अवकलन करते हैं तो ये आता है आपका 1/2 अंडर रूट x। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, यदि ये नॉर्मल x होता, ये नॉर्मल x होता तो ये sec x बन जाता और sec x का अवकलन डायरेक्टली sec x इंटू tan x होता है। तो इसी चीज को मैं x मान ले रहा हूं, तो sec x का कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, sec x की जगह पर कितना tan अंडर रूट x, ये इंटू इंटू इस चीज को मिटा दे रहा हूं इंटू, और ये ठीक है, ये था ऑलराइट, और इसको मैं इतने को पूरा कॉमन ले ले रहा हूँ, ये इधर पहुंचा दिया, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा,
आप देखिए sec x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स की जगह पर कितना, यही टेन अंडर रूट है, जो x की जगह पर है, x की जगह पर कितना था, ये x की जगह पर है, तो इसी का हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, कितने का, टेन अंडर रूट एक्स का हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका उत्तर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec x, x की जगह पर कितना, इतना, इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह पर कितना, टेन एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू, अब ये है टेन एक्स, इसको देखिएगा टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, अब यदि इसको मैं x मान लूंगा, टेन एक्स का कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर, और x की जगह पर कितना, ये है, x की जगह पर कितना है, ये चीज है x की जगह पर, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sec अंडर रूट टेन एक्स, टेन और टेन एक्स, ये हो जाएगा, इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का करते हैं तो अंडर रूट एक्स का मैंने बताया था क्या होता है, डायरेक्ट अवकलन टू अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहो तो इतना उत्तर लिख सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना ही उत्तर लिख दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, या आप इसको एक बट्टे दो अंडर रूट दो इस तरीके से लिख दीजिएगा, और sec टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, यही आपका उत्तर हो जाएगा। घबराना नहीं है, आप उत्तर माला में यदि देखोगे कौन सा सवाल है, 5.2 का, 5.2 का चौथा सवाल, 5.2 के यदि चौथे सवाल को आप देखे हुए, इतना ही उत्तर दे रखा है, घबराना नहीं है, देखिएगा तो इतना ही उत्तर दे रखा है, ठीक है, इतना ही उत्तर आपको दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेने का है, घबराना नहीं है। आगे पांचवा देखिए, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल आपका क्या कह रहा है, पांचवा सवाल है आपका, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है, इसका आप अवकलन करोगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि एक फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव अर्थात डिफरेंशिएशन करना है, तो नीचे वाला जो दूसरा फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन, फिर माइनस पहला वाला फंक्शन जो कहते हो और दूसरे का अवकलन, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अकॉर्डिंग दिस नीचे वाला, ये वाला फंक्शन आपका दूसरा है और ये वाला जो फंक्शन है पहला है, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसा आ जाएगा, और नीचे वाला फंक्शन जो कहते हैं यानी कि सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो ऊपर वाले का अवकलन यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि इस वाले का अवकलन, फिर माइनस, अब की बार ऊपर वाला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी जो कहते हो और दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है। अकॉर्डिंग दिस, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे वाले का जो कहते हो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो कहते हो रखूंगा, अब देखिएगा डायरेक्ट करूंगा यहां से, कॉस सी एक्स प्लस डी जो कहते हो, यदि मैं इसको, ये यदि x होता तो साइन x का अवकलन कितना हो जाता, cos x हो जाता, x की जगह पर कितना है ए एक्स प्लस बी, ये है इंटू जो x की जगह पर है उसका दोबारा से ए एक्स प्लस बी का, ध्यान समझिए, ए एक्स प्लस बी का यदि मैं अवकलन करूंगा तो
ए तो जो कहते हो रहेगा x का हो जाएगा 1 और b यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 यानी a आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली a लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसका करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी जो कहते हो इंटू कॉस, यदि ये x होता कॉस x का कितना हो जाता है माइनस का साइन x, x की जगह पर कितना, x की जगह पर है आपका सी एक्स प्लस डी है, और जो x की जगह पर है यानी कि यहाँ पर है सी एक्स प्लस डी, इसका आप अवकलन करेंगे तो डायरेक्टली c आ जाएगा, क्यों x का 1 और d का 0, d कांस्टेंट है इसलिए c, डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c, इस तरीके से ब्रैकेट। ठीक है, ये अब देखिएगा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिए अब ध्यान से देखो, नीचे वाला चीज तो जो कहते हैं रहेगी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये वाला भी जो कहते हैं रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ए आगे आ जाएगा, ए को मैं आप ले लूँ, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, सी आपका आगे आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, यही आपका उत्तर हो जाए, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अवकलन आपने कर दिया, यदि सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज यहीं पर रख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। अब ध्यान से देख लो, देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर रैंडमली साइन, ध्यान से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका आपको अवकलन करना आपको बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर का मतलब है कि साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि x की पावर यदि 2 का मैं अवकलन करता हूं तो कितना आता है 2x आता है। तो ऐसे समझ लो ये ब्रैकेट के अंदर x है, ब्रैकेट के अंदर x है, ये मैंने x मान लिया पूरा, तो ये x की पावर 2 और x की पावर 2 का यदि हम अवकलन करते हैं 2x होता है, 2 और x हमने क्या माना है, x ये माना है, जो x माना है उसका हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि x की पावर 5 का ये। अब ये साइन, अब इसको आप x मान लो तो ये हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, और साइन x की पावर 5 का यदि अवकलन करेंगे साइन x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x की पावर 5 का अवकलन करें, साइन यदि ये x है, साइन देखिएगा भाई ये साइन, और यदि ये x होता तो साइन x का अवकलन कितना हो जाता है कॉस x, कॉस और x की जगह पर क्या है x की पावर 5, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से करना पड़ता है अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन साइन x की पावर 5 और कॉस x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 और कॉस x की पावर 5, इतना हो जाएगा इसका अवकलन। इस चीज को याद रखिएगा, ये मैंने क्यों कराया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा भाई, हमको पता है दो फंक्शन आपके यदि मल्टीप्लाई में होते हैं उनका हमको डेरिवेटिव करना है, पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं पहले का अवकलन, इस तरीके से होता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला आपका पहला फंक्शन है और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन है, तो पहला वाला फंक्शन आपका जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर प्लस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 जो कहते हो और पहले का अवकलन, यानी कि ये पहले का
अवकलन डी अपॉन डी एक्स, और पहला क्या है कॉस एक्स की पावर 3, ये है। अब बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देंगे हम। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स की पावर 3 जो करते हैं इंटू, अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अवकलन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, इस तरीके से। देखिए बात समझ में आ रही है, ये आप तो चाहो तो इसको साइड में कर दिया है आपने, साइड में कर सकते हो, अदरवाइज साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, इस तरीके से आप कर दोगे। तो मैं आप लिख रहा हूं 2 साइन, चलो मैं डायरेक्टली ना लिख दूं इसका, इसको आपने देखिएगा ये साइड में करके दिखा देना है, साइन ये वाला आप साइड में आप करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पर ये अवकलन हो रहा है, साइड में आपने अवकलन कर दिया है, इसका डायरेक्टली आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली ये वाले। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो, इसका कर रहे हो ना आप, ये वाली लाइन से यहाँ से डायरेक्टली करके ये वाली लाइन पर पहुंच जाओ सीधे। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्स की पावर 5 इसका आप स्क्वायर मान के कर देंगे, प्लस ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, यदि ये cos x होता, ये वाला x होता केवल, तो sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है sin x, यानी कि कितना sin x। अब जो x है उसका दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा, x आपने ये चीज मानी है। अब देखिएगा इसका कैसे करेंगे, अब आपको मैं डायरेक्टली यहां से करने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब यदि ये x है, ये x है, तो इसको x की पावर 2, x की पावर 2 का होगा 2x, यानी 2 साइन x की पावर 5। अब साइन x की पावर 5 हो गया, यहाँ पर आपने ये चीज x मानी है। अब इसका दोबारा से करेंगे, यानी कि साइन x की पावर 5 का करेंगे तो इसको आप x मान लोगे, और साइन x का हो जाएगा cos x, cos x, x आपने ये चीज मानी है, जो x माना इसका दोबारा से करेंगे तो 5x की पावर 4, इस वाली लाइन पर पहुंचे नहीं पहुंचे डायरेक्टली ये। अब आपको नहीं समझ में आए तो साइड में आप कर लीजिएगा, इस तरीके से आप कर लीजिएगा, और लास्ट वाली लाइन को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये प्लस, देखिएगा ये माइनस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर आ जाएगा। टोटल मिलाकर 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, x की पावर कितना 4, ये आगे आ जाएगा, और इसको लिख देंगे साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 3, कॉस x की पावर 5, ये भी लिख दो 5 ये। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं इस तरीके से, ये कितना हो गया कॉस, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया मैंने, और कॉस एक्स की पावर, कॉस एक्स की पावर माइनस, इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज जो मैंने इधर कराई है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये सवाल आप कर लीजिएगा, समझ में आ गई होगी अच्छे से। नहीं समझ में आया है कमेंट करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीज नहीं समझ में आई है, कोई भी सवाल आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये सवाल हमको समझ में, 7वां सवाल देखिएगा, डी अपॉन डी एक्स 2 अंडर रूट कॉट एक्स। पहली चीज, जब हम इसका अवकलन करेंगे, पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये यदि ये अंडर रूट एक्स होता, अंडर रूट एक्स होता, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स,
तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है आपका, ये जो ब्रैकेट है इसको x मान लो, इसको x मान लूंगा, ये तुम तो जो कहता हूं इसको x, तो ये अंडर रूट x, इसको आपने x मान लिया तो ये अंडर रूट x हो जाएगा, और अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x, x की जगह पर क्या है cot x स्क्वायर, यही है ना x की जगह, जो x की जगह पर होता है उसका आपको दोबारा से अवकलन करना होता है, ये हो जाएगा। अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो देखिए पहले तो इससे ये काट दिया, ये 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बचा इंटू, अब ये कॉट एक्स, ये कॉट एक्स है, और कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है भाई आपको पता होना चाहिए, एक सेकंड में देख ले रहा हूँ, कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, भाई कॉट एक्स होता तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अकॉर्डिंग दिस ये वाली चीज आपने x मान ली तो कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, x की जगह पर ये है, जो x की जगह पर होता है उसका फिर दोबारा से अवकलन करना होगा, x की जगह पर ये है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि x की जगह पर यही तो है, इसी का आपको दोबारा से करना पड़ेगा अवकलन, तो अकॉर्डिंग दिस तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं नई लाइन से, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट और एक्स स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सही से नहीं लिखा गया है तो इसको मैं और एक्स स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है। सातवां सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बची होगी, ठीक है। अब आठवां सवाल देख लीजिए, आठवां सवाल आप होमवर्क में भी ले सकते हो, यहाँ पर वीडियो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ d/dx, और ये है आपका कॉस अंडर रूट में है, अब आपको पता है इसका यदि अवकलन करेंगे कॉस, यदि ये x होता तो cos x का माइनस साइन x होता है, x की जगह पर क्या है, ये x की जगह पर है, भाई यही तो है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट जो x की जगह पर होता है उसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू, इसका दोबारा से करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, इसको माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, दिस इज योर आंसर, बात खत्म, ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है। अब बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, चलिएगा अब आपका देखिएगा डिफरेंशियबिलिटी के दो सवाल हैं आपके, डिफरेंशियबिलिटी के, देखिएगा अब अपना 9वां और 10वां सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा 9वां 10वां सवाल क्या है। 9वां सवाल है आपका कि सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, और दूसरा ऐसे ही ये f(x) बराबर ये है x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। 9वां सवाल मैं करा दे रहा हूं, 10वां सवाल आप करिएगा, सेम है, तो देखिएगा f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 दे रखा है, और जब मैं लिमिट आपको सिखाई थी तो मॉड वाली चीजें मैंने आपको खोलनी बताई थी, भाई मॉड का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर को x का मान यदि 0 से कम रहा होगा तो ये वैल्यू माइनस में रही होगी, और 0 से x का मान 0 से ज्यादा रहा होगा तो पॉजिटिव रहा होगा, तो इसीलिए यदि मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि भाई x का मान यदि यहाँ पर 1 रहता है, तो यदि x का मान 1 से
1 से कम रहा होगा तो ये माइनस में रहा होगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई 1 तो प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे x माइनस का हो जाएगा। और ऐसे ही यदि x का मान यहाँ पर 1 से ज्यादा रहा होगा तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रही होगी। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आंख मीच के आप ये चीज ध्यान रखो, x माइनस यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दे रखा है a, इसको मोड दे रखा है ये, इसको दो भागों में इस तरह से तोड़ देंगे। x का मान यदि a से कम है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस है, उल्टा करके लिख देंगे इसको a माइनस है। और x का मान यदि a से ज्यादा है तो x माइनस a, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और यदि a से कम है तो ये यहाँ पे यदि 5 है तो ये चीज आपको मैंने लिमिट वाले चैप्टर में आपको सिखाई थी। नहीं सीखी है तो जाकर सीख लीजिएगा, अभी आपके पास वक्त है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। ये कह रहा है कि चेक करना है कि ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है सवाल x बराबर 1 पर ये जो एफ एक्स है अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अवकलनीय का मतलब क्या होता है, अवकलनीय पहले तो यही समझ लो, अवकलनीय का मतलब है डिफरेंशियबल। डिफरेंशियबल है या नहीं है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब उसका LHD बराबर RHD होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान यदि बराबर होंगे तब वो डिफरेंशियबल होगा। ये हालांकि BSc में ज्यादा दे रखा है, डिफरेंशियबिलिटी आपके 12th में नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको करा दे रहा हूँ। LHD का मतलब क्या होता है, LHD का मतलब होता है लिमिट, यदि मैं x बराबर a पर चेक कर रहा हूं तो लिमिट x टेंड्स टू a और f a माइनस एक्स माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये। और आर एच डी का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस का एच, ये ठीक है ना। यहाँ पर एफ ए ही रहेगा, कितना रहेगा, एफ। ओके, चलिए तो अब हम पहले निकालेंगे LHD। कितने की बात कर रहे हैं, x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं और पहले हम LHD निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाल रहे हैं, माइनस का सॉरी यहाँ पर यहाँ पर रहेगा हमेशा h टेंड्स टू 0, ये हर में h टेंड्स टू 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे, हर में हर क्वेश्चन में आपको h टेंड्स टू 0 करना है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये भी h टेंड्स टू। ठीक है, ऊपर क्या करना है, f एक a पर चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एच, ये पूरा मैंने गलत कर दिया है, कहां से दिमाग चल रहा है मेरा। a माइनस एच, देखिए एक बार फिर से चेक कर लें, यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस एच आएगा और यहाँ पर भी आपका a माइनस एच आएगा, ये भी आपका a माइनस एच आएगा, बस इतना सा ये हो जाएगा। ठीक है, और माइनस F1 पर चेक करना है तो F1 और नीचे माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए F1 माइनस एच, यानी कि यहाँ पर हम 1 माइनस, इसका मतलब x की जगह पर 1 माइनस एच, यानी कि 1 से कम फंक्शन है, 1 से कम पर फंक्शन लिया जाएगा, ये 1 माइनस एच और 1 माइनस एक्स लिया जाएगा और x की जगह पर हमको 1 माइनस एच रखना है, 1 माइनस एच रखना है x की जगह पर माइनस। और जहां जहां पर x का मान देखिए, यहाँ पर x का मान 1 के लिए यानी कि 1 के बराबर है, 1 से ज्यादा होगा तो ये प्लस में रहेगा, तो 1 एडजेक्टिव 1 रखूंगा यहाँ पर तो 1 में से 1 गया 0, या यहाँ पर रख लो ये भी 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, नीचे आपका h ही बचेगा। ठीक है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1
प्लस एच अपॉन नीचे हो जाएगा इतना। अब इससे ये कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 और h बट्टे माइनस का h आ जाएगा। h से h ये कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर x है ही नहीं तो सीधे सीधे लिमिट 1 माइनस का 1 ही रहेगी। तो LHD का जो मान है LHD का जो मान है वो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब हम RHD का मान निकालेंगे। ठीक है, RHD का मान कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस h, x का मान 1 से ज्यादा है, 1 प्लस h का मान 1 से ज्यादा है, x का मान 1 से ज्यादा है तो x माइनस 1 रखूंगा, x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस x की जगह पर देखिए, सॉरी x की जगह पर कितना रखेंगे हम, 1 प्लस h, x की जगह पर रख दिया 1 प्लस h माइनस 1, ये आ जाएगा फंक्शन। देख लीजिए, ये था 1 से ज्यादा पर x माइनस 1 रखना है और x की जगह पर मेरे को 1 प्लस h रख दिया और माइनस का 1। अब माइनस f1, फंक्शन में 1 रखूंगा तो 0 आएगा, नीचे h इस तरीके से आ जाएगा, 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 और h बट्टे h, h से ये h कट जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 1 आ जाएगा, और 1 मतलब 1 क्योंकि h तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये कांस्टेंट की लिमिट निकलती नहीं है, डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर चूंकि LHD नॉट इक्वल RHD, इसलिए x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं। ठीक है, 10वां सवाल सेम है, 10वां सवाल भी आपका सेम है। 10वां f x बराबर ये दे रखा है, इसको भी आप दो भागों में तोड़ देंगे। x का मान यदि यहाँ पर 1 है, 0 पर 0 से कम है तो माइनस का x, और x का मान यदि 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है तो प्लस का x आएगा। इस तरीके से खोल लेंगे। यहाँ पर भी x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपको चेक करना है अवकलनीय है या नहीं है, कमेंट करके आपको बताना, ये दोनों हो जाएगा आपका, अवकलनीय नहीं आएगा। ठीक है, आप करिएगा। बाकी इसके देखने के लिए आप बीएससी की 2-3 वीडियो डिफरेंशियबिलिटी देखिएगा, बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 की वीडियो नंबर आप 10 से आगे 15 तक की वीडियो देख लीजिएगा, जहां पर आपको डिफरेंशियबिलिटी जहां से मैंने डिफरेंशियबिलिटी आपको सिखाया है बीएससी वालों को, वो वीडियो आप जाकर देखेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको सब चीज सीख जाएंगे और सवाल करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा।